एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। वे सभी आपस में मिलजुल कर और शांति से रहते थे। लेकिन उसी जंगल में एक खूंखार और शक्तिशाली बाघ रहता था, जिसके डर से सभी जानवर कांपते थे। अरे भालू भाई, क्या तुमने सुना? कालिया बाघ ने 5 और जानवरों को मार दिया। जंगल में उसका डर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अरे हाँ गधे भाई, मैंने सुना है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? वह इतना बड़ा और खतरनाक है कि हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो जंगल के सभी जानवर मारे जाएंगे। हाँ, आपने सही कहा गधे भैया, हमें कुछ न कुछ करना होगा जिससे वो खूंखार बाघ ये जंगल छोड़कर चला जाए। मुझे सोचने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक तुम उस बाघ का सामना करो। अभी मेरे पास कोई योजना नहीं है। ठीक है भालू भैया, आप कोई अच्छी सी योजना बनाइए। तब तक हम जैसे हैं वैसे ही उस जानवर का सामना करेंगे। घनी रात के अंधेरे में एक बकरी रास्ते से जा रही थी। तभी वहाँ चलते हुए कालिया बाघ आ जाता है। अरे, ये तो कालिया बाघ है। ये बहुत खतरनाक जानवर है। ये किसी भी जानवर को जिंदा नहीं छोड़ता। मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। अब क्या करूँगी? अरे वाह, आज तो बड़ी अच्छी बात है। आज फिर एक नया शिकार मिल गया। आज तो मजा आ जाएगा। आज मैं इस बकरी को चबा चबा कर खाऊंगा। कालिया बाघ, मुझे मत खाइए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस इधर से जा रही थी। अगर मुझे पता होता कि आप इधर आएंगे तो मैं यहाँ कभी भी नहीं आती। तुम मेरी कोई रिश्तेदार थोड़ी हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैं तो तुम्हें चबा चबा कर खाऊंगा। और वैसे भी तुम्हें छोड़ने से मुझे क्या फायदा होगा? अगर कोई फायदा होता तो मैं तुम्हें छोड़ देता। मैं आपके लिए रोज शिकार ला सकती हूँ बाघ जी। अगर आप कहें तो इससे आपको और भी ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, तो ऐसी बात है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? अगर तुम वापस लौट कर नहीं आई तो? आपको मुझ पर विश्वास तो रखना ही पड़ेगा बाघ भाई। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके लिए हर दिन एक नया शिकार लेकर आऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें आज छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे घर तक पहुँच जाऊंगा। ये बात याद रखना। अब तुम जा सकती हो। फिर बकरी वहाँ से निकल जाती है। अगली सुबह चलते चलते बकरी एक हिरनी के पास पहुँची और बोली, अरे हिरनी बहन, क्या तुम यहाँ घास खाकर अपना पेट भर लेती हो? ये घास तो तुम रोज खाती हो। मैं तुम्हें आज एक विशेष जगह पर ले जाना चाहती हूँ। अच्छा, लेकिन वो खास जगह कहाँ है? मुझे तो ऐसी जगह के बारे में पता ही नहीं था। क्या वहाँ विशेष घास मिलती है? अरे हाँ, वहाँ अलग प्रकार की घास मिलेगी जो तुमने पहले कभी नहीं खाई होगी। तुम मेरे साथ चलो, फिर तुम उस जगह को कभी नहीं भूल पाओगी। तो ठीक है, चलो, मैं भी देखती हूँ कि वह कौन सी जगह है। हाँ, लेकिन हमें वहाँ शाम को चलना है, अभी नहीं, क्योंकि शाम के समय वो जगह और भी अच्छी लगती है। दिन में वहाँ घास दिखाई नहीं देती, वो केवल रात के अंधेरे में ही दिखाई देती है। ठीक है, तो मैं शाम को आपके साथ चलूंगी। आप मुझे ले जाना भूल मत जाइएगा। तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें चलने के लिए नहीं कहूँगी, बल्कि तुम्हें अपने साथ ले जाकर ही रहूंगी। अब मैं चलती हूँ। ये बात मुझे किसी और को भी बतानी है। इतना कहकर बकरी वहाँ से चली जाती है। फिर बकरी चलते चलते लड्डू के पास पहुँची और बोली, अरे ओ लड्डू भाई, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पागलों की तरह पूरे जंगल में ढूंढ रही थी। अरे बकरी बहन, आप मुझे पूरे जंगल में क्यों ढूंढ रही थी? आपको मुझसे ऐसा कौन सा काम पड़ गया? मैं तुम्हें आज एक अलग जगह पर ले जाना चाहती हूँ, जहाँ तुम्हें बहुत सारा खाना मिलेगा। ऐसी जगह जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। भला ऐसी भी कोई जगह होती है जहाँ बहुत सारा खाना मिलता हो? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई जगह होती है। अरे ऐसी जगह है, मैं तुम्हें शाम को बताऊंगी। तुम मेरे साथ शाम को चलना, फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ शाम को चलूंगा। मैं भी तो देखूं कि ऐसी कौन सी जगह है। ठीक है, तुम शाम को मेरे साथ चलना। अब मैं चलती हूँ, मुझे और भी कहीं जाना है। ये बात लड्डू से कहकर बकरी वहाँ से चली जाती है। फिर बकरी, हिरनी और लड्डू को कालिया बाघ के पास ले जाती है। थोड़ी देर बाद वे तीनों कालिया बाघ की गुफा के पास पहुँच जाते हैं। अरे बकरी, ये कैसी जगह है? यहाँ तो अंधेरे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तुम हमें कहाँ लेकर आ गई हो? अरे तुम थोड़ा इंतजार करो, अभी तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा। तुम दोनों घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बकरी की बात सुनकर वे दोनों वहीं खड़े रहते हैं। लेकिन तभी वहाँ कालिया बाघ आ जाता है। ये क्या? ये तो कालिया बाघ है। इसका मतलब बकरी ने हमें धोखा दिया है। मैं इस बात के लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। अरे लड्डू, जिंदा रहोगे तो माफ करोगे ना? आज मैं तुम दोनों को चबा चबा कर खाऊंगा।
आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर कालिया बाघ उन दोनों पर हमला कर देता है। बाघ के हमले में हिरनी और लड्डू मारे जाते हैं। फिर बाघ बकरी से कहता है, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है बकरी। मुझे विश्वास नहीं था कि तुम आओगी, लेकिन तुम आई, ये बहुत अच्छी बात है। और मेरे लिए शिकार लेकर आई, ये तो और भी अच्छी बात है। अब रोज ऐसा ही करना, मुझे रोज 1 या 2 शिकार ला कर देना। जी कालिया बाघ, मैं आपको रोज 1-2 शिकार ला कर दूंगी, लेकिन अब मैं चलती हूँ। कल शाम को आपको और शिकार मिल जाएगा। ये कहकर बकरी वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह ये बात सभी को पता चल गई कि कालिया बाघ ने लड्डू और हिरनी को मार डाला। ये कालिया बाघ का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा। भालू भाई, क्या आपने कोई योजना बनाई है? योजना तो मैं बाद में बनाऊंगा, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि लड्डू और हिरनी कालिया बाघ की गुफा तक कैसे पहुंच गए। जरूर कोई गड़बड़ है। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। भालू भाई, आप में कितना दिमाग है। आप ही पता लगाइए कि इसके पीछे किसका हाथ है। हाँ, तुमने सही कहा। यहाँ कोई न कोई गद्दार जरूर है। मुझे उसे ढूंढना होगा। फिर भालू जंगल में जाकर जोर जोर से दहाड़ने लगता है। तभी वहाँ एक पोपट उड़ता हुआ आता है। अरे पोपट भाई, तुम आ गए। मुझे तुमसे काम था। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है। हाँ भालू भैया, क्यों नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा, क्योंकि आपने मेरी कई बार मदद की है। बताइए भालू भैया, आपको किस तरह की मदद चाहिए? जंगल में आजकल जानवर बहुत गायब हो रहे हैं। तुम रात के समय निगरानी रखो कि ऐसा कौन सा जानवर है जो सबको रात में कालिया बाघ की गुफा की ओर ले जाता है। जी भालू भैया, मैं रात को निगरानी रखूंगा कि कौन है जो रात के समय जानवरों को कालिया बाघ की गुफा की ओर ले जाता है। तुम्हारा धन्यवाद पोपट भाई, तुम अब जा सकते हो और कल सुबह आकर मुझे खबर बताना। भालू भैया की बात सुनकर पोपट भाई वहाँ से उड़ जाता है। रात के समय बकरी बसंती गाय को अपने साथ लेकर जाती है। तभी ऊपर से पोपट भाई उड़ता हुआ आता है और ये सब देखता है। ये क्या, इतनी रात को बसंती और बकरी कालिया बाघ की गुफा की ओर क्यों जा रहे हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे इसका पता लगाना होगा। फिर पोपट भाई भी बकरी और बसंती के पीछे चला जाता है। फिर बकरी बसंती को कालिया बाघ की गुफा के पास ले आती है और ये सब पोपट भाई दूर से देख रहा था। ये दोनों तो कालिया बाघ की गुफा के अंदर चले गए। अगर मैं अंदर चला गया तो पता नहीं कालिया बाघ मेरा क्या करेंगे। इन दोनों जानवरों में से कोई न कोई तो गद्दार है। ये बात मुझे सुबह भालू भाई को बतानी होगी। अगली सुबह ये खबर फैल जाती है कि बसंती मारी गई। ये सुनकर भालू बहुत परेशान हो जाता है। तभी उड़ता हुआ पोपट वहाँ आ जाता है। भालू भैया, कल रात मैंने बसंती और बकरी को कालिया बाघ की गुफा में जाते हुए देखा, लेकिन अफसोस की बात है कि बसंती मारी गई और बकरी जिंदा है। इसका मतलब है कि ये सब बकरी का किया धरा है। मैं बकरी को नहीं छोड़ूंगा, मुझे उसके पास जाना होगा। ये बात तो मुझे भी समझ में आ गई, लेकिन सबसे बड़ा हाथ तो कालिया बाघ का है। आप उसका क्या करेंगे भालू भैया? उसे भी सबक सिखाना जरूरी है। अब करना क्या है? उसे सबक सिखाना जरूरी है। अब हम सब मिलकर उस पर टूट पड़ेंगे, तभी वह हम सब से हारेगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उससे पहले हमें बकरी। तो ठीक है भालू भैया, हमें बकरी के पास चलना चाहिए। ये बात हमें उससे पूछनी होगी कि उसने ये सब क्यों किया। फिर सभी जानवर बकरी के पास आ गए। तभी भालू ने बकरी से कहा, बकरी बहन, सच सच बताओ, तुम कल बसंती को कालिया बाघ की गुफा में क्यों लेकर गई? तुम तो जिंदा लौट आई, लेकिन बसंती मारी गई। क्या उसके पीछे तुम्हारी ही कोई योजना थी? क्या तुमने ही बसंती को मरवाने की साजिश रची थी? भालू भाई, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो कालिया बाघ मुझे मार डालता। मैंने अपनी जान बचाने के लिए बसंती को मरवा दिया और भी बहुत से जानवरों को मरवा दिया। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बकरी कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। ये बात तुम्हें मेरे पास आकर बतानी चाहिए थी। तुमने जो कारनामा किया है उसकी सजा तुम्हें सभी जानवर मिलकर देंगे, क्योंकि तुमने जो भी किया है वो बहुत गलत किया है। आप सभी मुझे जो भी सजा देंगे वो मुझे मंजूर है, लेकिन भालू भाई, अभी मेरी सजा के बारे में मत सोचिए। पहले ये विचार कीजिए कि कालिया बाघ के साथ क्या करना है।
तुमने सही कहा बकरी। अभी मुझे बाघ के बारे में सोचना चाहिए। अब सब जानवर मेरा प्लान सुनो। फिर भालू भाई सभी को अपना प्लान बताता है। फिर रात के समय बकरी कालिया बाघ की गुफा में आती है और कहती है, बाघ भाई, मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आई हूँ। ये सुनते ही कालिया बाघ बाहर आता है। हाँ बकरी, बताओ तुम कौन सी अच्छी खबर लेकर आई हो। अगर खबर अच्छी नहीं हुई तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। जब मैं जंगल के रास्ते से आ रही थी तब मैंने देखा कि 4-5 हिरन जंगल में बेहोश पड़ी हुई हैं। आप जाकर उनका शिकार कर लीजिए, आपका पेट भर जाएगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है बकरी। आज तो मजा आ जाएगा। 4 से 5 हिरन एक साथ खाने को मिलेंगी। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर कालिया बाघ वहाँ से चला जाता है। फिर बाघ चलते चलते जंगल के बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, अरे यहाँ तो कोई हिरन दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब है कि बकरी ने मुझसे झूठ बोला। मैं बकरी को छोड़ूंगा नहीं। कालिया बाघ ये बात मन ही मन सोच ही रहा था कि तभी सभी जानवरों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। उनके बीच लड़ाई चलती रहती है और थोड़ी देर बाद बाघ मारा जाता है। कालिया बाघ के मर जाने के बाद भालू बकरी को सजा सुनाता है। बकरी, तुमने जो किया वो बहुत गलत किया। इसलिए तुम्हारी सजा ये है कि तुम ये जंगल छोड़कर चली जाओ और दोबारा इस जंगल में मत आना। ठीक है भालू भैया, मुझे ये सजा मंजूर है। हो सके तो मैंने जो किया है उसके लिए मुझे माफ कर देना। मैं ये जंगल छोड़कर चली जाऊंगी।